नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख पा रहे हैं कैसे हमारी धान की ग्रोथ बढ़ी हुई है। बहुत बेहतरीन जो है फसल नज़र आ रहा है, धान में हरापन है और हाइट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। तो इसके लिए जो मैंने जिस टेक्निकल का प्रयोग किया था वो टेक्निकल है, ये आप देख पा रहे हैं, प्रो जिब, ये जिब्रेलिक एसिड है और इसी का मैंने स्प्रे किया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं धान की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, हाइट भी बढ़ रही है। अब हमें जिब्रेलिक एसिड का फसल में प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान साथियों, जैसे कि आप रबी में धान की खेती किए हैं तो जिब्रेलिक एसिड जो है इसमें इस टाइम जो है ऊपर से बारिश नहीं होती और बहुत जल्दी जो है फसल जो है गर्मी के कारण स्ट्रेस में आ जाता है और जिसके कारण धान अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती, खाद की मात्रा अधिक लगती है। तो हमने दो कारण से जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया। पहला जो है धान की हमको हाइट बढ़ानी है। तो हाइट क्यों बढ़ानी है? हाइट इसलिए बढ़ानी है कि हाइट जैसे धान की अच्छी बढ़ेगी, ग्रोथ अच्छे आएगी तो हमारे जो धान की बालियाँ होंगी वो लंबी आएगी। जैसे जिस पौधे की हाइट ज़्यादा अधिक रहेगी उस पौधे में ज़्यादा लंबी बालियाँ आएंगी और जिससे हमको प्रोडक्शन में बेनिफिट मिलेगा। तो इस कारण हमने ये जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया था। धान की फसल में मुख्यतः 2 बार जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। जब आप रबी का क्रॉप लेते हैं धान की तो इसमें आपको 2 बार जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी धान की हाइट है वो जो काफ़ी अच्छे से आती है, जिससे आपको बालियाँ लंबी मिलेगी। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको जो बालियाँ हैं, धान की जो बालियाँ हैं वो एक साथ निकलती है। एक साथ निकलती है तो बीमारियाँ कम लगते हैं और धान जल्दी से पक के कटने के लिए तैयार हो जाती है। पहला स्प्रे हमको जिब्रेलिक एसिड का, अगर आप ये वाला टेक्निकल ले रहे हैं, जिब्रेलिक एसिड टेक्निकल अगर ये वाला ले रहे हैं तो पहला स्प्रे आपको धान की बढ़वार अवस्था में लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में करनी चाहिए और दूसरा स्प्रे आपको धान की लगभग बालियाँ या गभोट की अवस्था में करना चाहिए। गभोट की अवस्था में जब आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो जो आपकी धान की बालियाँ हैं वो एक साथ गभोट से निकलती है और एक साथ पक के तैयार हो जाती है। जैसे धान की बालियाँ निकलते समय मैं जो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग हुआ जो फील्ड रहेगा उसका और अच्छे से विस्तार से वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस खेत में आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं उस खेत की बालियाँ लंबी निकलती हैं, जल्दी निकलती है और लंबी निकलती है। बरसात के समय में धान की खेत में केवल एक बार जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, वो भी बालियाँ निकलते समय। हम लोग जिब्रेलिक एसिड को तब प्रयोग नहीं करते बरसात में, क्योंकि हमारे तरफ का जो है ज़मीन ऐसा है कि पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं और ज़्यादा हाइट ले लेते हैं। तो अगर आप जिब्रेलिक एसिड का ज़्यादा मात्रा में बरसात के टाइम में प्रयोग करेंगे तो धान जो गिरने की समस्या है ये आ सकती है। तो बरसात में उतना हमारे क्षेत्र में ज़रूरी नहीं रहता, लेकिन गर्मी में जैसे आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको अवश्य ही मिलेगा। पहला धान का ग्रोथ बढ़ेगा, दूसरा बालियाँ एक साथ निकलेगी और हाइट काफ़ी अच्छी आएगी जिससे बालियाँ लंबी निकलेगी। अब जिब्रेलिक एसिड जो है बहुत सारे टेक्निकल में आता है, कई प्रकार से आता है, तो हम तो हमेशा ये वाला यूज करते हैं। अब इसको जो है स्प्रे करने का जो है तरीका है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो जिब्रेलिक एसिड आता है ये 5 ग्राम का है, देख पा रहे हैं, और ये 5 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो मतलब धान की फसल में आपको जिब्रेलिक एसिड प्रति एकड़ 1 ग्राम पर्याप्त होती है स्प्रे में देने के लिए। तो जैसे ये 5 ग्राम का है तो ये 5 एकड़ के लिए ये बॉटल पर्याप्त है। इसको घोलने के लिए आपको जो है एक और टेक्निकल मिल जाएगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये प्रो मिक्स करके, ये क्रॉप फेल्ट बूस्टर है। मतलब फसल को ये बीमारी से लड़ने के लिए प्रोटेक्ट करता है। ये प्रो मिक्स करके इसके साथ जो मेरे को मिला था ये जिब्रेलिक एसिड के साथ,
और इसको अच्छे से घोलने के लिए आपको जो है एल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है। हो सके तो आप देसी शराब का भी यूज कर सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में, लगभग 5 ग्राम है तो 50 ml आपके लिए पर्याप्त है। तो उसमें घोलने के बाद फिर उसमें आप अलग से पानी मिलाकर आप जितना स्प्रे देना चाहते हैं उस हिसाब से उसमें घोल बना लीजिए। और जो है जिब्रेलिक एसिड को घुलनशील मतलब 100% घुलनशील आपको जो है अल्कोहल के साथ मिलती है, तो आप अल्कोहल का प्रयोग ज़रूर करें। हो सके तो आप देसी दारू का भी यूज कर सकते हैं जिससे जिब्रेलिक एसिड पूरी तरह से घुल जाती है। उसके बाद जैसे कोई भी कीटनाशक या तो फिर प्लांट रेगुलेटर भी दे रहे हैं तो उसके साथ जो है स्प्रे कर सकते हैं आप जिब्रेलिक एसिड का, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फिर देखेंगे 3 से 4 दिनों में आपकी पौधे की हाइट शानदार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, पौधा हरा भरा हो जाएगा और ये कल्लों के विकास करने में भी मदद करती है। किसान साथियों, वीडियो आपको जानकारी लायक लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित ही जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।